हेलो स्टूडेंट्स, आई होप यू लाइक माई वीडियोस. इफ यू लाइक माई वीडियोस प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब. आज हम लोग क्लास 11th एनसीईआरटी सॉल्यूशन सीक्वेंस इन सीरीज सीबीएसई एक्सरसाइज 9.2 डिस्कस कर रहे हैं. अगर आप लोगों को किसी भी तरीके की कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट बॉक्स में ड्रॉप करके मुझे फीडबैक दे सकते हैं. देखिए क्वेश्चन नंबर 1 एक्सरसाइज 9.2 दैट इज बेस्ड ऑन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन. अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में क्या होता है, आपके पास कॉमन डिफरेंस सेम होता है. लाइक अगर आपके पास एक सीक्वेंस दे रखा है, एक सीरीज दे रखी है, तो अगर आप सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म करते हैं तो जो डिफरेंस है, थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म करते हैं जो डिफरेंस है वो सेम आता है. तो आप क्लियरली पहचान सकते हैं कि वो आपके पास अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है. तो देखिए अर्थमेटिक प्रोग्रेशन से रिलेटेड आपके पास किस तरीके के क्वेश्चंस हैं. क्वेश्चन नंबर 1 में आपको कहता है फाइंड द सम ऑफ ऑड इंटीजर फ्रॉम 1 to 2001. तो आप सबसे पहले क्वेश्चन में कीवर्ड अगर अंडरलाइन कर लें तो आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में कभी भी डिफिकल्टी नहीं होगी. बच्चों को ये चैप्टर थोड़ा सा डिफिकल्ट लगता है. प्रैक्टिस बहुत जरूरी है. प्रैक्टिस आप कीजिए और जो क्वेश्चन है उसे समझिए, रटिए मत. तो देखिए क्वेश्चन नंबर 1 में क्या है, फाइंड द सम ऑफ ऑड इंटीजर फ्रॉम 1 to 2001. नाउ द मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड इज, पहली बात आपको सम निकालना है. क्वेश्चन में आधे से ज्यादा यही नहीं क्लियर होता कि आपको सम निकालना था या टर्म निकालनी थी. तो आपको सम निकालना है और सम भी ऑड इंटीजर्स, वो भी 1 से 2001 के बीच में हो. और 1 और 2001 भी इसमें इंक्लूडेड है क्योंकि फ्रॉम वर्ड लिखा हुआ है. फ्रॉम का मतलब होता है आपको 1 भी लेना है और 2001 भी लेना है अगर ये ऑड नंबर है, कंडीशन सेटिस्फाई करते हैं. तो 1 इज ऑड नंबर, तो फर्स्ट ऑड नंबर इज 1. 1 + 3 + 5 डैश डैश, आपके पास लास्ट ऑड नंबर क्या होगा, 2001. नाउ फर्स्ट टर्म इज a, d is 2 and 2001 is your last term. या we can say that it is your nth term. Now nth term why, क्योंकि ये फर्स्ट टर्म है, ये सेकंड टर्म है, ये थर्ड टर्म है, बट हमें डिफाइन नहीं है कि 2001 कौन से नंबर पर है, तो वी राइट इट्स nth टर्म. नाउ सम आपको निकालना है. सम के आपके पास दो फॉर्मूले होते हैं एपी के अंदर, दैट इज n/2 विद इन ब्रैकेट 2a + n-1d, और आपके पास हो सकता है n/2 विद इन ब्रैकेट a + l. अब आप देखिए, चाहे आप ये वाला फॉर्मूला यूज करें चाहे आप ये वाला फॉर्मूला यूज करें, ए भी आपके पास है, डी भी आपके पास है, बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग एन. तो आपको पता ही नहीं है कि इस पर्टिकुलर सीरीज में यहां से लेकर यहां तक कितनी टर्म्स है जिनका आपने सम निकालना है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको टर्म निकालनी पड़ेगी. तो देखिए ये लास्ट टर्म है, तो जो भी इसका नंबर होगा, लाइक अगर ये 18th नंबर पर है तो इसमें टोटल नंबर ऑफ टर्म्स भी 18 ही होंगी. अगर ये 20th नंबर पे बैठा है तो 20 ही टर्म्स होंगी इसके अंदर, क्योंकि दिस इज द लास्ट पोजीशन. तो हम लोग इसकी पोजीशन से ये जान सकते हैं कि इस पूरे सीक्वेंस में कितनी नंबर ऑफ टर्म्स हैं. तो वी राइट nth इक्वल टू 2001. नाउ nth का फॉर्मूला लगाया हम लोगों ने, a + n-1d इक्वल टू 2001. a की वैल्यू आपके पास 1 है, d की वैल्यू आपके पास 2 है. सबसे पहले ये 1 वहां जाके माइनस कर दीजिए, 2000 आ जाएगा. 2000 को 2 से डिवाइड कर दीजिए, 1000 आ जाएगा. फिर ये 1 वहां जाके प्लस हो जाएगा. यू गेट n की वैल्यू दैट इज 1001. अब आप इजिली सम का कोई भी फॉर्मूला जो आपको अच्छा लगे वो आप लगाकर सम निकाल सकते हैं. और अब आपके पास n है 1001. नाउ वी यूज द सेकेंड वन, n/2 a + l एंड यू गेट द आंसर जो आपके पास आपकी बुक में मेंशन है. देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. क्वेश्चन नंबर 2 में आपको क्या कहता है. क्वेश्चन नंबर 2 में कहता है फाइंड द सम ऑफ ऑल नंबर्स lying between 100 and 1000 which are multiple of 5. तो तीन बातें इंपॉर्टेंट है. सबसे पहले सम, ठीक है, बिटवीन 100 and 1000 नेचुरल नंबर है तो ठीक है. बिटवीन का मतलब ये होगा कि आप 100 और 1000 को इंक्लूड नहीं कर सकते हैं, बेशक ही आपके पास नेचुरल नंबर है. अगर फ्रॉम लिखा हुआ था लास्ट क्वेश्चन में तो हम लोग इंक्लूड करते. विच आर मल्टीपल ऑफ 5, ऊपर से आपको कौन से नंबर्स चाहिए जो मल्टीपल ऑफ 5 हो. होने को तो 100 भी मल्टीपल ऑफ 5 है, बट आप 100 नहीं ले सकते हैं इसके बीच का. 101 इज नॉट मल्टीपल ऑफ 5, 102 इज नॉट मल्टीपल ऑफ 5. द फर्स्ट मल्टीपल ऑफ 5 100 से जो स्टार्ट होगा दैट इज 105. द नेक्स्ट इज 110 डैश डैश डैश. लास्ट वन क्या होगा, 1000 हो सकता है लेकिन 1000 आपने नहीं लेना क्योंकि बिटवीन लिखा है. तो फिर लास्ट वन क्या होगा आपके पास, 5 माइनस कर दीजिए, जो आपको लास्ट पता चले उसमें से आप 5 माइनस कर सकते हैं. अगर 1000 5 से डिविजिबल है और हम उसे नहीं ले सकते हैं तो आप 5 माइनस कर दीजिए, आपके पास लास्ट वन आ जाएगा, दैट इज 995. अब फिर वही बात है, यहाँ पर आपको फर्स्ट टर्म पता है, डी पता है, दिस इज योर nth टर्म, दिस इज योर लास्ट टर्म. बट हमें ये नहीं पता कि यहाँ से लेकर इस सीक्वेंस तक में कितनी नंबर ऑफ टर्म्स होंगी. जिस पोजीशन पर 995 सिटेड है वही आपके पास टोटल नंबर ऑफ टर्म्स होंगी. लाइक अगर ये 100 टर्म पर है तो इसमें टोटल नंबर ऑफ टर्म्स भी 100 हो जाएंगी. अगर ये 50 नंबर पर है तो इसमें टोटल नंबर ऑफ टर्म भी 50 हो जाएंगी. तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू फाइंड आउट कि ये कौन से नंबर पर सिटेड है. तो वी राइट दिस इज योर nth टर्म 995. हम इसकी पोजीशन नहीं जानते और nth टर्म का क्या फॉर्मूला होगा, a + n-1d.
ए की वैल्यू हमें पता है 105, डी की वैल्यू हमें पता है। सबसे पहले आप 105 को इसमें से माइनस कर दीजिए, जो रिजल्टेंट है उसे इस 5 से डिवाइड कर दीजिए। देन n माइनस 1 आपके पास कितना आ गया 178, फिर उसमें ये 1 जो है वो जाकर प्लस हो जाएगा, देन यू गेट 179। n की वैल्यू आ गई, n की वैल्यू आ गई, फिर आप सम का कोई भी फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। वी यूज n अपॉन टू ए प्लस एल, कोई भी यूज कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। n अपॉन टू ए आपके पास 105 था और लास्ट टर्म आपके पास 995 है, यू गेट योर आंसर। नाउ द नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, इन एन एपी आपके पास फर्स्ट टर्म 2 दे रखी है और कहा है कि सम ऑफ फर्स्ट 5 टर्म्स, सो वी कैन राइट S5 equal to 1/4 of the next 5 term. It cannot be written as S5. Why? हमेशा जो सम का फॉर्मूला है वो फर्स्ट टर्म से सम लेता है। ऐसा नहीं हो सकता कि आपके पास एक सीक्वेंस मेंशन है लाइक A1, A2, A3, A4, A5 और ये सम ऐसे ले लेगा, कभी भी नहीं। ये सम हमेशा फर्स्ट टर्म से ही लेगा। वी कैन राइट S3 देन जब आपके पास A1 से स्टार्ट हो रहा है तो नेक्स्ट 5 टर्म्स, यानी जो फर्स्ट 5 टर्म्स थी इनके लिए तो आप S5 लिख सकते हो, जो नेक्स्ट 5 टर्म्स थी उनके लिए आप S5 नहीं लिख सकते हैं। लेट इट बी जो नेक्स्ट 5 टर्म्स जाएंगी वो A10 तक जाएंगी, तो हम उसे किस तरीके से लिख सकते हैं? हम ये लिख सकते हैं S10, यानी 10 टर्म्स के सम में से फर्स्ट 5 टर्म्स का सम अगर माइनस कर दिया जाए तो नेक्स्ट 5 टर्म्स का सम आ जाएगा आप लोगों के पास। क्यों? क्योंकि हम इन टर्म्स को S5 नहीं लिख सकते, क्योंकि S हमेशा फर्स्ट टर्म से इंक्लूड होता है। तो वी कैन फाइंड दिस, तो उसी की मदद से हम लोगों ने ये निकाल लिया। तो अगर आपको नेक्स्ट 5 टर्म्स का सम चाहिए तो आप कैसे निकालेंगे? S10 माइनस S5, और आपको शो करना है कि इसकी जो 20th टर्म है वो -112 है। तो फर्स्ट टर्म आपके पास 2 है और आपके पास इक्वेशन गिवन है कि जो फर्स्ट 5 टर्म का सम है दैट इज इक्वल्स टू नेक्स्ट 5 टर्म विच इज रिटर्न एज S10 माइनस S5। नाउ 4 को आपने इससे मल्टीप्लाई कर दिया, दैट इज 4S5 इक्वल टू S10 माइनस S5। S5 यहाँ जाके प्लस हो जाएगा, 4S5 प्लस S5 कितना हो गया 5S5 इक्वल टू S10। नाउ आप सम का फॉर्मूला लगा दीजिए। सम का क्या फॉर्मूला होगा आपके पास? n/2 2a n माइनस 1d, n कितना है आपके पास 5, 5 माइनस 1 कितना हो गया 4d। सेम हियर 10/2 2a प्लस n माइनस 1d। यहाँ पर अब आप सॉल्व करेंगे, a की वैल्यू डालेंगे, ये 2 आप इससे मल्टीप्लाई कर दीजिए, दैट इज बिकम 10। 10 को फिर इन दोनों से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 25 को इस टर्म और इस टर्म दोनों से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो आपको मिल जाएगा 100 प्लस 100d इक्वल टू 40 प्लस 90d। 100 में से आपके पास 40 चला गया, 60 आ गया, 90d में से 100d चला गया, -10d आ गया, d की वैल्यू आ गई आपके पास -6। तो A20 अब हम वेरीफाई कर सकते हैं क्योंकि हमारे पास A भी है और D भी है, क्योंकि उस क्वेश्चन में हमारे पास D नहीं था। 20th टर्म निकालने के लिए D जरूरी चाहिए था आपको, इसीलिए आपने जो गिवन इन्फॉर्मेशन थी उसका यूज करके D कैलकुलेट करा। नाउ A20 इक्वल टू A प्लस 19D, A की वैल्यू आपके पास 2 है, D की वैल्यू आपके पास -6 है, उसे सब्सिट्यूट कर आपके पास A20 -112 आ गया, जो आपको प्रूव करना था। आई होप इट्स क्लियर। नाउ द नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। क्वेश्चन नंबर 4 में कहता है हाउ मेनी टर्म्स ऑफ द AP, that AP is -6 -11/2 -5 and so on are needed to give the sum -25. That means this is sum or term? This is sum, क्योंकि उसने बोला कि कितनी टर्म्स का आपने सम करा कि -25 आ गया होगा अगर AP आपके पास ये चल रही है। तो आपको इस AP में से क्या क्लियर है? A की वैल्यू -6 क्लियर है, D की वैल्यू कितनी है -11/2 माइनस दिस, क्योंकि D कैसे निकलता है? सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, माइनस माइनस आपके पास प्लस हो गया, D को हमने कैलकुलेट करा तो हाफ आ गया। हमें क्या शो करना है कि सम n टर्म्स का सम कितना है, सॉरी हमारे पास है क्या, हाउ मेनी टर्म्स ऑफ दैट AP आर नीडेड टू गिव द सम। तो हमें n निकालना है, हमारे पास ऑलरेडी n टर्म्स का सम है -25। दैट मीन्स कि आपको ये निकालना है कितनी टर्म्स का आपने सम किया था कि आपके पास -25 आया। तो हमने SN का फॉर्मूला यूज करा -25। हम वो L वाला फॉर्मूला जनरली नहीं यूज करते हैं, सिर्फ तभी जब आपके पास ऐसी सीरीज हो जिसमें लास्ट टर्म मेंशन हो तभी इस्तेमाल किया जाता है। अदरवाइज सम का कौन सा फॉर्मूला? n/2 2a प्लस n माइनस 1d इक्वल टू -25। नाउ n हमें नहीं पता, a की वैल्यू आपके पास -6, d की वैल्यू आप लोगों को पता है, वो सब्स्टिट्यूट कर दीजिए। ये n/2 वहां जाके रेसिप्रोकल हो जाएगा 2/n। यहाँ पर हम लोगों ने एलसीएम ले लिया 2, दैट इज बिकम -24 n माइनस 1/2, दैट इज -50/n। नाउ क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, देन यू गेट क्वाड्रेटिक n स्क्वायर -25n प्लस 100 इक्वल टू 0। मल्टीप्लाई करने पर आपको 100 चाहिए, मिडल टर्म स्प्लिटिंग कर सकते हैं आप लोग, और एंड लेस करने पर आपको 25 चाहिए। तो 25 आपके पास 100 भी हो जाएगा और 20 में 5 ऐड करेंगे तो 25 आ जाएगा। तो n की दो वैल्यूज आ गई और दोनों की दोनों ही एक्सेप्टेबल हैं, दैट इज n इक्वल टू 20 और n इक्वल टू 5। नाउ द नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 5 में आपको कहता है इफ इन एन AP, क्लियरली है कि AP है, इफ pth टर्म इज 1/q एंड qth टर्म इज 1/p, प्रूव दैट सम ऑफ फर्स्ट PQ टर्म इज 1/2 PQ प्लस 1। तो जो गिवन इन्फॉर्मेशन है उसका इस्तेमाल कर लीजिए।
पीएथ टर्म आपको कितना दे रखा है 1/q, पीएथ टर्म मीन्स a प्लस n माइनस 1d इक्वल टू 1/q, और आपको क्यूएथ टर्म दे रखा था 1/p, तो क्यू किसकी जगह पर आया हुआ है n की जगह पर, दैट इज a प्लस क्यू माइनस 1d। यही इन्फॉर्मेशन गिवन है, फिर आपको शो करना है। तो आप एक काम कीजिए, इन्हीं दोनों इन्फॉर्मेशन को ले लीजिए और a और d की वैल्यू कैलकुलेट कर लीजिए। तो आप लोगों ने क्या किया, एक के नीचे एक इन्फॉर्मेशन लिखी और a और d की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए वी अप्लाई एलिमिनेशन मेथड, और ये ऑलरेडी आपके पास एलिमिनेट हो रहा है, ऑलरेडी आपके पास एलिमिनेट हो रहा है, तो आप इसे एलिमिनेट कर दीजिए। क्या आ गया आपके पास, a प्लस पी माइनस 1d इक्वल टू 1/q, a प्लस q माइनस 1d इक्वल टू 1/q, तो माइनस कर दीजिए, साइन चेंज कर दीजिए, a से माइनस a आपका कैंसिल आउट हो रहा है, दिस माइनस दिस, नाउ p माइनस 1d माइनस q माइनस 1d इक्वल टू 1/q माइनस 1/p। आप क्या कॉमन ले सकते हैं, d कॉमन ले सकते हैं, d कॉमन लिया तो आपके पास बचा p माइनस 1 माइनस q प्लस 1, क्योंकि माइनस की वजह से साइन चेंज हो जाएंगे, और यहाँ पर हम लोगों ने एलसीएम ले लिया, दैट इज पी क्यू, p माइनस क्यू। अब आपने -1 से 1 कैंसिल आउट कर दिया, दैट इज p माइनस क्यू, दैट p माइनस क्यू इज ऑल्सो कैंसिल आउट फ्रॉम p माइनस क्यू, d इक्वल टू 1/pq आपके पास रह गया। तो d की वैल्यू आप लोगों के पास आ गई। d की वैल्यू आने के बाद इन दोनों इक्वेशन में से किसी में भी आप क्या पुट कर सकते हैं, d की वैल्यू 1/q, तो हम लोगों ने फर्स्ट में पुट कर दी a एज इट इज p माइनस 1, डी की जगह पर आ गया 1/pq, तो आपने इसे मल्टीप्लाई करा, दैट इज p/pq माइनस 1/pq। नाउ क्या होगा, ये कट गया 1/q, 1/q से 1/q कैंसिल आउट हो जाएगा, a माइनस 1/pq इक्वल टू 0, यानी a की वैल्यू आपके पास pq आ गई। तो आप क्या कर सकते हैं, सम का फॉर्मूला लगा सकते हैं, सम का फॉर्मूला लगा दीजिए। सम का फॉर्मूला क्या होता है, n/2 2a प्लस n माइनस 1d। तो आपने जब फॉर्मूला लगाया तो आपके पास a और d ऑलरेडी था, दैट इज योर n, क्योंकि उसने pq टर्म्स का सम आपको कहा था, n/2 2a, a की वैल्यू कितनी है 1/pq, d की वैल्यू भी आपकी कितनी है 1/pq। तो देखिए दैट इज बिकम 2/pq, ये इससे नहीं कट सकता क्योंकि यहाँ ब्रैकेट है, ये इस पूरे के बाहर है, सिर्फ इसकी प्रॉपर्टी नहीं है, तो आप इसे बिल्कुल नहीं काट सकते। तो 2/pq ब्रैकेट के अंदर है, इसे आपने इससे भी मल्टीप्लाई कर दिया, इससे भी मल्टीप्लाई कर दिया, that is become pq/pq, that is minus 1/pq। now pq से pq कैंसिल आउट हो गया 1, 2/pq माइनस 1/pq become 1/pq। फिर आप लोगों का जो प्रूव है उसमें बाहर सिर्फ 1/2 है, तो हम pq को अंदर ले गए, जब हम pq को अंदर ले गए that is become pq/pq, that is 1 and that is become pq। I hope it's clear। now the next one, question number 6 देखिए, if the sum of certain number of terms of AP, that AP is 25, 22, 29 dash dash is 116। फिर से वही बात है, कुछ टर्म्स है जिनका आपने सम किया वो 116 आई है, और AP आपको मेंशन है, आपको उसकी लास्ट टर्म फाइंड आउट करनी है। इस AP से आप क्या निकाल सकते हैं, फर्स्ट टर्म कैलकुलेट कर सकते हैं, दैट इज 25, D निकाल सकते हैं आप लोग 22 माइनस 25, दैट इज -3, और आपको सम दे रखा है 116। तो हम सम का फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे, n/2 विद इन ब्रैकेट 2a प्लस n माइनस 1d ब्रैकेट क्लोज इक्वल टू 116। n की वैल्यू कितनी है आपके पास, वही हमें फाइंड आउट करनी है। ए आपको पता ही है 25 है, तो 25 इंटू 2 इज बिकम 50, डी भी हमें पता है -3, ये n/2 जो है इसे आप यहाँ लाकर रेसिप्रोकल कर दीजिए, दैट इज बिकम 2/n। देखिए अगर आपने ये 2/n लिया, 50 माइनस 3n प्लस n, तो ये 230/n हो गया, फिर आपने क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, दैट इज बिकम 50n माइनस 3n स्क्वायर प्लस 3n इक्वल टू 232। नाउ दैट इज अ क्वाड्रेटिक, 3n स्क्वायर माइनस 53n प्लस 232। अगर आप इसका मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करने के बारे में सोच रहे हैं तो कई बार समझ में नहीं आता कि क्या होना चाहिए, तो डी वाला मेथड जो है, डिस्क्रिमिनेंट मेथड जो है आप लोगों का, वो आप लोगों ने 10th में सीखा हुआ है, उसे आप अप्लाई कर सकते हैं। हमने पिछले क्वेश्चन में आपको मिडिल टर्म स्प्लिटिंग सिखाई है, यहाँ पर डिस्क्रिमिनेंट, ताकि आपको दोनों मेथड क्लियर हो जाए। तो आप डी वाला मेथड इस्तेमाल करिए, b² माइनस 4ac, b क्या होता है आपके n के आगे जो है -53 विद साइन -4ac, दिस इज योर a एंड दिस इज योर c, कोफिशिएंट्स होते हैं ax² प्लस bx प्लस c, उसका इस्तेमाल करके d आपके पास 25 आ गया। नाउ n की वैल्यू कैसे निकाली जा सकती है, -b प्लस √d डिवाइड बाय 2a and -b minus √d डिवाइड बाय 2a, b is -53, that's why this become positive, क्योंकि आपके पास नेगेटिव ऑलरेडी है। d की वैल्यू आपके पास 25 है, तो रूट से बाहर निकल के 5 हो जाएगी। यहाँ पर आपके पास n आ रहा है 58/6, n कैन नॉट बी नेगेटिव और n कैन नॉट बी इन फ्रैक्शन, दैट्स व्हाई वी रिजेक्टेड। नाउ द नेक्स्ट वन, यहाँ पर आपने जब कैलकुलेट करा n की वैल्यू 8 आ गई, विच कैन बी एक्सेप्टेड। तो देखिए आपको लास्ट टर्म फाइंड आउट करने के लिए बोला गया था, अब आपको क्लियर है कि आपको कौन सी टर्म जो है वो फाइंड आउट करनी है। n आपके पास 8 है, तो आप लोगों को बेसिकली कौन सी टर्म फाइंड आउट करनी है, 8th टर्म आपको फाइंड आउट करनी है। तो फॉर्मूला a प्लस n माइनस 1d विच इज a प्लस 8 माइनस 1d एंड यू गेट द वैल्यू ऑफ 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द सम ऑफ n टर्म्स ऑफ AP whose kth टर्म इज 5k प्लस 1। इट्स वेरी इजी क्वेश्चन, आपको क्या दे रखा है, kth टर्म मेंशन है, इट्स जस्ट लाइक nth टर्म।
इन क्वेश्चंस में ए और डी की वैल्यू ऑलरेडी पुटेड होती है, सिर्फ एन की जगह पर आप 1 2 3 पुट करके पूरी सीरीज कैलकुलेट कर सकते हैं। तो दिस इज योर केथ टर्म, दैट्स वाई वी पुट के की वैल्यू 1। जैसे ही हमने के की वैल्यू 1 रखी तो ये ऑटोमेटिकली फर्स्ट टर्म अपने आप कहला रही है, तो आपने यहाँ पर भी के की वैल्यू 1 रखी, तो दैट मीन्स A1 कितना है आपके पास 6। जैसे ही आपने के की जगह 2 रखा तो यहाँ पर 2 आ गया, और यहाँ पर आपके पास क्या है, के की वैल्यू 2 रखने की वजह से आपके पास ऑटोमेटिकली, जब आप लेफ्ट साइड पे के रख रहे हैं तो आपको राइट साइड पे भी के रखना पड़ेगा, ऑटोमेटिकली सेकंड टर्म आपके पास 11 आ गई। तो कॉन्टिन्यूटी बेसिस पर आपके पास A1 A2 A3 कैलकुलेट हो गया। जब A आपके पास 6 है तो D आपके पास 5 है। इसने आपको सम कहा था, n टर्म्स का सम कहा था, दैट मीन्स n डिफाइंड नहीं है इस क्वेश्चन में, तो कोई दिक्कत नहीं अगर आपको n डिफाइंड नहीं है तो आप n टर्म्स में ही आंसर निकालेंगे। तो देखिए Sn इक्वल टू n/2 2a प्लस n माइनस 1d, a की वैल्यू सब्सिट्यूट कर दीजिए, d की वैल्यू सब्सिट्यूट कर दीजिए, n को मत सब्सिट्यूट करिए, और आप n की टर्म्स में ही आंसर को इवैल्यूएट करके छोड़ दीजिए। थैंक यू सो मच।